में हुई टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो पीएम पैकेज के तहत वहाँ पे लगे थे, वहाँ से भाग निकले थे जान बचाकर जम्मू, और तब से वो जम्मू में बैठे हैं और वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनके लिए उनको सेफ पोस्टिंग दी जाए, उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। और आज ये लोग जो हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे इन्हीं लोगों से थोड़ी बात करने की, हम इन्हीं से बात करने की। अच्छा, सुरिंदर जी, आप जरा बताएंगे कि आपकी बीजेपी नेताओं से कुछ बात हुई है? बेसिकली सर, पिछले 290 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी डिमांड को लेके। ये तो हमारी डिमांड एक ही रही कि रिलोकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर जो है वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही थी, जो हमारे लिए वो परिस्थिति यानी कि हम वहाँ पे अपनी नौकरी रिज्यूम कर सकें। तो इसलिए हम पिछले 290 दिनों से धरने पे हैं कि हमें प्लीज़ कुछ टाइम के लिए हमें रिलो कर दिया जाए सेफर प्लेसेस में। राणा जी जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमारी बात सुनी और हमें आश्वस्त किया कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि मैं आपकी बात एलजी के आगे फिर से दोहराऊँगा उनके सामने। तो लेकिन हमने उनकी बात मान ली है और तब से लेकर हमने कहा कि हम तब तक यहाँ पे ही धरने करेंगे। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे रहेंगे, पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे और हम कल रात से फुल नाइट यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। तो प्रेस क्लब में कुछ लोगों से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि उनको जब से वो श्रीनगर से कश्मीर से यहाँ आए हैं अपनी जान बचा के, उसके बाद से उनकी सैलरी बंद हैं और अभी शिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, तो ऐसे में उनको उनके पास पैसा नहीं है इस त्यौहार को मनाने के लिए। तो रविंद्र रैना जी से क्या इस बारे में बात हुई और उन्होंने आपको किसी तरीके का एश्योरेंस दिया कि वो आपकी सैलरी उसे शिवरात्रि तक रिलीज करवाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात जो आपने बात कही कि हमारी सैलरी काफ़ी सैलरियाँ बंद रखी गई हैं गवर्नमेंट ने, तो ऑब्वियसली ऐसा 6 महीने से सैलरी बंद है तो घर कैसे चलेगा? एक एम्प्लॉय का जो खर्चा है वो सैलरी से ही चलता है। तो जैसे आपको पता है इतनी महंगाई में स्कूल फीस है, बट दवाई का खर्चा है, डे टू डे वो काम ऐसा डे टू डे नीड्स है। तो जब सैलरी बंद है तो इंसान क्या शिवरात्रि मनाएगा, तो क्या कौन सा त्यौहार क्या मनाएगा? तो जैसे आपने कहा कि हमारे कल जैसे हमारे रविंद्र रैना जी जो हैं उनके साथ हमारी पहले ही पता है कि इनकी सैलरी बंद है, तो उसने पहले भी ये मुद्दा उठाया एलजी के साथ। लेकिन कल उन्हें फिर से एश्योर किया कि मुझे कल का कुछ समय दीजिए, मैं एलजी के साथ फिर से बातचीत करके मुलाकात करके आपका मसला हल करने की कोशिश। आपकी जॉब कब लगी थी और अभी प्रेजेंटली आपकी पोस्टिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है? सर हमारी जो जॉब लगी है वो 2010 में लगी है सर जी। तो जो हमारी पोस्टिंग है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है सर। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। मतलब आप अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कि कहीं रूरल एरिया में? सर अभी वो डिसाइड नहीं कर पाई गवर्नमेंट, क्योंकि हम एक्चुअली प्रोटेस्ट पे हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि चल सर, गवर्नमेंट खाली सर एक ऑर्डर निकालती है कि रिज्यूम कीजिए तो हम आपको ड्यूटी देंगे। हम गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं सर, आपके मीडिया के थ्रू हम ये निवेदन करते हैं सरकार से, सर आप जो कह रहे हैं हम उसके अपोजिशन में नहीं है। वी आर टू विलिंग टू ज्वाइन आवर ड्यूटीज़, लेकिन एक रोड मैप तो हमें क्लियर कर दीजिए कि हम जाए तो जाए कहाँ। एक इंसान जो रेंट पे है वो कहाँ जाए बेचारा रहने की, जब डिसाइड नहीं। क्या मुझे बताइए सर, अगर एक स्कूल में आप 90 लोगों को रखोगे तो स्कूल में उनका रहने का मतलब क्या है? 90 एम्प्लॉयज़ को अगर आप एक जगह पे ड्यूटी दोगे तो उनका मतलब ही क्या ड्यूटी देने का? मतलब आपका कहने का ये है कि ये जो नया ऑर्डर आया है जिसमें ये इन्होंने किया कि आपको सेफर कुछ पोस्टिंग दी है, उसके बाद जो ऑफिसेज हैं, चाहे स्कूल है चाहे कोई, वहाँ पे सरप्लस स्टाफ हो गया। जो हमारे शहीद रजनी बालाजी वो स्कूल ऑफिस जा रही थी तो उसको तो रास्ते में टारगेट किया गया, और जो हमारे राहुल भट्ट जी शहीद राहुल भट्ट जी उनको तो ऑफिस के अंदर टारगेट किया। अब मुझे बताइए, घर से लेकर ऑफिस के बीच में ही जब टारगेट हो रहा है तो वो बंदा सेफ कैसे हो सकता है? सरप्लस स्टाफ हो रहा है, मतलब जितनी वैकेंसी है उससे भी ज़्यादा है सर। बिल्कुल वही मैं आपको कह रहा हूँ कि एक जगह पे अगर आप 50 या 30 लोगों को एक साथ रखोगे तो वहाँ पे उनका रखने का मतलब ही क्या है? बेसिकली सर सरकार से भी हमारा यही सवाल है कि हम सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी पोस्ट है हम कहीं पे भी अलविदा पहुँच जा सकते हैं। तो हमें बताइए सर, अगर हमें फॉर टाइम ही बोल रहे हैं कि अगर हमें जम्मू शिफ्ट कर लेते हैं, फॉर टाइमिंग हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और जब वहाँ पे हालात में घाटी में हालात ठीक होंगे तो हम वहाँ पर जाने को तैयार है। नहीं तो एक और चीज़ हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को हम ये बोल रहे हैं कि हमारा एक रोड मैप तो बताइए कि अगर मैं कश्मीर जाता हूँ, सपोज मैं कश्मीर जाता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, तो मेरी सिक्योरिटी का जिम्मा कौन ले रहा है? गवर्नमेंट मुझे ऑन क्यों नहीं कर रही है? सर देखिए, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि बेसिकली देखिए सर, त्यौहार तब है जब आपके जेब में पैसा है। जब घर में पैसा ही नहीं है तो किस बात का? तो हमने तो कभी कहा है कि हम जब तक हमारी सैलरी नहीं है हम करने पे हमें बैठे। जी, आपका नाम? आप कहाँ पे पोस्टर थे जब ये टारगेट की का सिलसिला शुरू हुआ? तब आप कहाँ पे पोस्टर थे? श्रीनगर में। तो आप काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अराउंड 290 डेज से। रावीवन में ये प्रेस क्लब के बाहर भी, कल प्रेस क्लब के बाहर गवर्नमेंट ने 144 लगा दिया, उसके बाद वहाँ से
कानून भगा दिया गया। डिटेन करना। जी, आपको डिटेन किया, हमने कवर किया था वो सारा कुछ। तो मुझे ये पता लगा कि आपकी जो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, उनसे बात हुई है, क्या कहा है उन्होंने रैना साहब ने आपको? जी, डिटेन होने के बाद जब तक शाम को वो हमारे पास आए, बोला कि कोशिश कर रहे हैं साहब से बात करें तो वो हमारे पास आए थे बात करने उन्होंने हम लोगों से कहा कि आप लोग आ जाइए, कल सुबह द्वारा सुबह तक कुछ ना कुछ मैं उनसे बात कर लूँगा। लेकिन हम लोगों ने कहा कि इस बार हम ऐसे नहीं जाएंगे, इस बार हम कल डिसीजन लेके ही जाएंगे, इस आपके आश्वासन के हिसाब से हम उठ के चले नहीं जाएंगे। तब से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ माने वाले हैं, कोई और भी आपके घर में से जो मैं तो नहीं इकलौती कमाने वाली, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मतलब इन प्रोटेस्टर्स में काफ़ी सारे बहुत लोग सारे। ऐसे हैं जो सिंगल मतलब इकलौता बंदा कमाने वाला और जी जी, जिसके बहुत ऊपर सारे पूरी जिसमें फैमिली। पूरी वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स सब डिपेंडेंट हैं। जैसे कि कल हमारी बात हुई थी प्रेस क्लब के बाहर जो कश्मीरी एम्प्लॉय थे, उनका ये कहना था कि उनको जब से वो यहाँ आए हैं उनकी सैलरीज बंद हैं। अभी शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि कश्मीरी लोगों के लिए बड़ा अहम त्यौहार होता है, तो उनके पास मतलब इस त्यौहार को मनाने के लिए पैसा नहीं है, इवन और भी खर्चों के लिए उनके पास पैसा नहीं है, चाहे कोई बीमार है, दवाई वगैरह के लिए। तो रविंदर रैना जी से जो आपकी बात हुई है, तो क्या उन्होंने सैलरी को लेकर कुछ एश्योर किया आपको? अश्योरेंस तो नहीं, उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे उनसे कि हमारी सैलरी रिलीज हो जाए, बट अश्योरेंस तो कहाँ हमारी तो ये थी हमारी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉय से बात हुई है। इन्होंने कहा कि जब कल वो यहाँ आते हैं तो रविंदर रैना उनसे मिलते हैं, वो उनकी बातें सुनते हैं, लेकिन उन्होंने किसी मसले पे इनको एश्योरेंस नहीं दी है क्या इनको सैलरी मिलेगी। जो इनका सबसे अभी बड़ा इशू है, डिमांड है, वो ये है कि उनकी सैलरी इमीडिएटली रिलीज़ होनी चाहिए।